Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is not true with reference to microbodies? पूछा इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग माइक्रोबॉडीज. माइक्रोबॉडीज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है. तो हमें पता है माइक्रोबॉडीज होते क्या है. दे आर मैनी, दीज आर मैनी membrane bound minute vesicle containing various enzymes that are represented by both animal and plant cell. तो अगर देखा जाए ये क्या होता है, माइक्रोबॉडीज बहुत सारे होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कंटेनिंग वेरियस एंजाइम जो होता है, ऐसा बॉडी होता है. तो इनके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं. तो ये दोनों प्लांट सेल माइक्रोबॉडीज जो है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो है, एनिमल्स, इन दोनों सेल्स में ही प्रेजेंट है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे स्फेरोजोम होता है. स्फेरोजोम जो है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, जो कि लिपिड स्टोरेज एंड मेजर साइट ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. इसके अलावा पेरोक्सिज्म दोनों प्लांट एंड एनिमल में अगर हम देखें, जैसे हमें पता है कि पेरोक्सिज्म कैटालेज एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, एंड प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में. ऐसे ग्लाइऑक्सिज्म जो होता है वो किस में होता है, हमें पता है उसमें क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है वो होता है. तो वो जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है जनरली अगर हम देखें, तो वो जैसे प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में ये क्या है, ये सिर्फ प्लांट में ही ग्लाइऑक्सिज्म जो होता है वो सिर्फ प्लांट में है, और जो कि क्या करता है वो हमें पता है कि किस में इन्वॉल्व है, वो कन्वर्ट करता है फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे तीन अगर हम देखें कौन सा हमने पढ़े, स्फेरोजोम्स, देन पेरोक्सिज्म, देन ग्लाइऑक्सिज्म. तो अगर देखा जाए यहाँ पे प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये तो करेक्ट है. माइक्रोबॉडीज दोनों में ही है. स्फेरोजोम एंड ग्लाइऑक्सिज्म अगर हम देखें सिर्फ प्लांट में, बाकी पेरोक्सिज्म जो है, ये पेरोक्सिज्म क्या है, दोनों में ही प्रेजेंट है. नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल, ये तो करेक्ट है. मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं कंटेनिंग वेरियस एंजाइम, करेक्ट है. जैसे इसमें अगर हम देखें पेरोक्सिज्म, इसमें कैटालेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिव प्रेजेंट है, जो कि डिग्रेड करता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में. तो अगर देखा जाए ये तीनों तो करेक्ट है. कौन सा इनकरेक्ट है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.